श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव महाराज। विशेषकर मेरी माताएं और बहनें सुने, आप सभी जानते हैं कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। इस पवित्र भाद्रपद महीने की 15 सितंबर सोमवार को नौमी तिथि पड़ रही है, यानी श्राद्ध पक्ष की नौमी तिथि है और अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है। इस काल में हर तिथि का अपना विशेष महत्व है, जैसे कि श्राद्ध की नौमी तिथि। और दोस्तों, शिव महापुराण में बताया गया है कि सोमवार की नौमी तिथि का बड़ा महत्व होता है। विशेषकर सोमवार के दिन किए गए उपाय पितरों की कृपा को अधिक प्राप्त कराते हैं। तो महाराज जी, 15 सितंबर सोमवार श्राद्ध नौमी के दिन ये उपाय अवश्य करें। तुलसी की लकड़ी का दीपक, 1 चुटकी हल्दी और 11 चावल वाला उपाय। ये उपाय विशेष है और केवल इसी तिथि और विशेष पावन पर्व पर ही किया जाता है। अब सवाल उठता है, इस उपाय को किस समय करना चाहिए? क्या सुबह या प्रदोष काल में? देखिए महाराज, यदि हम श्राद्ध पक्ष में रोज संध्या काल या प्रदोष काल में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उस दीपक की रोशनी सीधे हमारे पितरों तक पहुंचती है। इससे हमारे जीवन में चल रही समस्याएं दूर होती हैं। यही कारण है कि तुलसी लकड़ी का हल्दी दीपक और 11 चावल वाला उपाय 15 सितंबर सोमवार को करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। कई माताएं और बहनें इस उपाय को आज तक नहीं कर पाई हैं और उन्हें इसके प्रभाव का ज्ञान भी नहीं है। यदि इस उपाय को घर का कोई भी एक व्यक्ति कर लेता है तो महाराज पूरे घर परिवार में चल रही समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इस उपाय का फल हमें अवश्य मिलता है, लेकिन यदि इसे किसी विशेष तिथि पर किया जाए, जैसे कि श्राद्ध नवमी, तो उसका फल और भी अधिक प्राप्त होता है। ये महीना स्वयं गणेश जी और माँ दुर्गा को समर्पित है और सोमवार का दिन शिव जी को प्रिय है। देखिए महाराज जी, हमने पिछली कथाओं में इस उपाय को विस्तार से और समझाया है, लेकिन आज हम इसे एक बार फिर से विशेष रूप से समझाएंगे ताकि आप इसे सही विधि और पूर्ण श्रद्धा के साथ कर सकें। लेकिन आज हम एक बार फिर से आपको इस विशेष उपाय के बारे में बताएंगे, क्योंकि 15 सितंबर सोमवार का दिन अत्यंत पवित्र और विशेष माना जाता है। देखिए, यदि आपने केवल तुलसी लकड़ी का हल्दी दीपक और 11 चावल वाला उपाय कर लिया तो आपको इसका फल प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से भी पूर्ण नहीं होती, वो केवल इस श्राद्ध पक्ष की नौमी तिथि पर इस उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। मुझे पता है कि मेरी कई माताएं और बहनें अपने जीवन में चल रही समस्याओं के कारण अक्सर परेशान रहती हैं। वे नहीं जान पाती कि उनकी समस्या का मुख्य कारण क्या है। कई बार जीवन में अड़चनें और बाधाएं पितृशक्ति या घर की अनुचित ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती हैं। श्राद्ध पक्ष वो समय है जब हमारे पूर्वजों की स्मृति और उनका प्रभाव सबसे अधिक अनुभव किया जाता है। उनके प्रति आदर और अनुष्ठान करने से हमें उनके सुख और मार्गदर्शन का अनुभव होता है। यहाँ तक कि शनिवार या किसी विशेष दिन जैसे नौमी तिथि ऐसी घड़ी होती है जब छोटे से उपाय से बड़े बड़े बंधन टूट सकते हैं। तुलसी लकड़ी का हल्दी दीपक और 11 चावल वाला उपाय शुद्धता और रक्षा का प्रतीक है। इसे जलाकर हम अपने घर के नकारात्मक बंधनों को तोड़ सकते हैं, पूर्वजों की शांति प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में अच्छे अवसर पुनः सक्रिय कर सकते हैं। इसलिए महाराज जी, आपसे विशेष निवेदन है कि इस तुलसी लकड़ी का हल्दी दीपक 11 चावल वाला उपाय अवश्य करें। हम आपको आगे चल के संपूर्ण बातें बताएंगे कि इस उपाय को किस प्रकार करना है, सामग्री कहाँ से लेनी है, किस समय करना है और कैसे करना है। इसलिए कथा के अंत तक अवश्य बने रहें। साथ ही हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य और उसमें चल रही परेशानियों की जानकारी देने वाले हैं। यदि आप अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो अपना नाम और राशि कमेंट बॉक्स में लिखें। अगली वीडियो में हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य बताएंगे। अब बात कर लेते हैं इस उपाय के बारे में। महाराज जी, ये तुलसी लकड़ी का हल्दी दीपक और 11 चावल वाला उपाय आपको अवश्य करना है। ये उपाय 15 सितंबर सोमवार श्राद्ध नवमी के दिन ही करना चाहिए। तो सवाल आता है, इस उपाय को कौन कौन व्यक्ति कर सकता है? महाराज जी, इसका उत्तर सरल है। ये उपाय आपके घर के किसी भी सदस्य द्वारा किया जा सकता है। चाहे आप अपने व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं को दूर करना चाहें या पूरे परिवार के कल्याण के लिए करना चाहें, इसे कोई भी कर सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप समझ चुके हैं, मेरी कई सारी माताएं और बहनें अपने व्यक्तिगत जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त करने के लिए इस उपाय को कर सकती है। और यदि कोई अपनी परिवार की भलाई के लिए करना चाहती है तो वह भी इसे कर सकती है। ध्यान रहे कि यह तुलसी लकड़ी का हल्दी दीपक और 11 चावल वाला उपाय है। उपाय करने से पहले हम कल कमेंट किए गए कुछ विशेष राशि वालों का भाग्य भी देख लेते हैं। सबसे पहली और विशेष राशि है तुला राशि। यदि आप सोमवार की नवमी के दिन एक दीपक पितरों के नाम से प्रज्वलित करते हैं तो आपको विशेष रूप से आपके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके कार्य में जो भी अड़चन आ रही है वह समाप्त हो जाएगी। दूसरी राशि है सिंह राशि। आपकी धन संबंधी परेशानियां समाप्त होंगी। विशेषकर श्राद्ध में इस उपाय को प्रदोष काल में पितरों के नाम पर करना आवश्यक है। अब बात करते हैं महाराज जी उस विशेष उपाय की जिसे आपको इस पवित्र तिथि और पावन पर्व पर करना है। यह उपाय अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली है।
ये ना केवल भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, बल्कि उसके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण भी करता है। उपाय की सामग्री: तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। देखिए महाराज जी, ये तीनों वस्तुएं देखने में सामान्य प्रतीत होती हैं, लेकिन इनकी शक्ति और महत्व अद्भुत है। जब इन्हें सही विधि और सच्चे मन से किया जाता है, तब ये उपाय अलौकिक परिणाम प्रदान करता है। अब सबसे पहले बात करते हैं तुलसी की लकड़ी के दीपक के बारे में। तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। बिना तुलसी के पूजन अधूरा माना जाता है। यद्यपि शिवजी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, लेकिन तुलसी की लकड़ी का उपयोग दीपक के रूप में करने से विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए महाराज जी, इस उपाय का सबसे पहला चरण है तुलसी की लकड़ी का दीपक तैयार करना और उसे शिवलिंग के सामने प्रज्वलित करना। इसके पश्चात 11 चावल के दाने और हल्दी के साथ उपाय को सही विधि से पूर्ण किया जाता है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा माना जाता है। यद्यपि शिवजी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग दीपक के रूप में करने से विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह दीपक भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायक होता है। अब बात करते हैं 11 चावल के दानों के महत्व की। चावल शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। हर दाना अखंडता और पूर्णता का द्योतक है। 11 अंक स्वयं में शक्तिशाली हैं। ये एकता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतिनिधित्व करता है। जब 11 चावल शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं, तो ये 11 इंद्रियों का नियंत्रण और शुद्धिकरण करता है। हल्दी का महत्व: मात्र 1 चुटकी हल्दी ही मां भगवती की प्रिय है। ये सौभाग्य, आयुर्वेद और पवित्रता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां हल्दी का प्रयोग होता है, वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जब हल्दी का प्रयोग शिव मंदिर में किया जाता है, तो ये शिव शक्ति और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्रदान करता है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, हम शिवजी को तुलसी कैसे समर्पित करें, या यह उपाय घर पर करें? देखिए, यह उपाय केवल शिव मंदिर की चौखट पर ही करना चाहिए। जब तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है, तो घर या मंदिर के आसपास की नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाती है। तुलसी आध्यात्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और रोग नाश का प्रतीक है। अब बात करते हैं तुलसी की लकड़ी तैयार करने की विधि की। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है, तो उसकी जड़ के पास की नरम लकड़ी लेनी चाहिए। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो आप बाजार से भी तुलसी की लकड़ी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आप किसी और के घर से लकड़ी ले रहे हैं, तो दक्षिणा अवश्य दें। बिना दक्षिणा के तुलसी लेना अशुभ माना जाता है। दीपक बनाना: तुलसी की लकड़ी को छोटे टुकड़ों में काटें और उसकी बत्ती बनाएं। उस बत्ती पर कपास या रुई लपेटें ताकि दीपक में यह ठीक से जल सके। यहाँ पर कई लोग पूछते हैं कि आटे का दीपक लें या मिट्टी का। इस उपाय में आपको मिट्टी का दीपक ही प्रयोग करना है, क्योंकि यह तुलसी की लकड़ी वाले दीपक के साथ ही सही ऊर्जा और प्रभाव देता है। पीतल, कांसा या किसी अन्य धातु का दीपक इस उपाय में उपयोग नहीं करना चाहिए। मिट्टी का दीपक धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और शिव पूजन में इसे सबसे उत्तम माना गया है। अब बात करते हैं तेल के प्रयोग की। इस दीपक में आप तिल का तेल या घी का प्रयोग करें। तिल का तेल पापों का नाश करता है, जबकि घी समृद्धि और शांति का वास कराता है। कई लोग पूछते हैं कि कितने दीपक जलाने चाहिए। यदि समस्या बहुत बड़ी है या जीवन में गहरा संकट है, तो 5 दीपक जलाएं। यदि सामान्य कामना है, तो 1 दीपक भी पर्याप्त है। हर दीपक जलाते समय ये भावना रखें कि हे भोलेनाथ, ये दीपक मेरी अंधकारमय जीवन राह को प्रकाशमय करे। अब बात करते हैं सावधानियों की। दीपक को शिवलिंग पर प्रत्यक्ष रूप से ना रखें। इसे मंदिर की चौखट पर या स्वस्तिक बनाए गए स्थान पर रखें। दीपक जलाते समय मन में शुद्ध भाव रखें। दीपक बुझने के बाद उसकी राख को पवित्र स्थान पर ही विसर्जित करें। जैसे ही तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है, साधक को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। मन का तनाव समाप्त होता है और आंखें बंद करके दीपक की लौ के सामने बैठने पर ऐसा लगता है कि ये सीधे आत्मा से संवाद कर रही है। ये लौ भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक बन जाती है। अब बात करते हैं 11 चावल के दानों वाले उपाय के बारे में। चावल केवल भोजन का साधन नहीं, बल्कि पूर्णता, शुद्धता और अखंडता का प्रतीक है। वेदों और पुराणों में अन्न को अन्न देवता कहा गया है। उपनिषद में कहा गया है कि अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, अर्थात अन्न स्वयं ब्रह्म है।
जब भक्त शिव जी को 11 चावल अर्पित करता है तो वो केवल दाने नहीं अर्पित करता, बल्कि अपनी आत्मा और जीवन का समर्पण करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में 11 इंद्रियां होती हैं। जब भक्त 11 चावल अर्पित करता है तो वो अपनी 11 इंद्रियों को भगवान को समर्पित करता है। ये समर्पण साधक के भीतर शुद्धि और संयम लाता है। चावल लेने की विधि: घर में रखे शुद्ध और अखंड चावल का प्रयोग किया जा सकता है, या चाहे तो दुकान से भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि टूटे हुए दाने अशुभ माने जाते हैं। 11 चावल अलग करके एक छोटे डिब्बे या पुड़िया में सुरक्षित रखें। अब बात करते हैं चावल अर्पण की विधि। जैसे ही आपने 11 चावल एक पुड़िया में रख लिए, शिव मंदिर में इस उपाय को करने के लिए स्वच्छ जल से स्नान करके जाएं। मंदिर पहुंचते समय ध्यान रखें कि आप पूरी श्रद्धा और शुद्ध मन के साथ उपाय करें। कई साधक शिव मंदिर में जाते ही दूसरी माताओं से सामग्री मांगने लगते हैं, लेकिन इस उपाय में आपके पास जो सामग्री है उसी का प्रयोग करें। किसी और से मांगने की आवश्यकता नहीं है। इस उपाय को करने से पहले सामग्री तैयार करना बेहद आवश्यक है। आपको 11 सफेद और बिना टूटे चावल के दाने चाहिए, तुलसी की लकड़ी से बना मिट्टी का दीपक, चुटकी भर हल्दी जो विश्वास और संकल्प का प्रतीक है, तेल या घी, जहां तिल का तेल पाप नाश के लिए और घी समृद्धि के लिए उपयुक्त है, और शुद्ध जल जैसे गंगा जल या साफ पानी। ध्यान रहे कि दीपक केवल मिट्टी का होना चाहिए और चावल तथा हल्दी पूरी तरह शुद्ध और अखंड हो। शिव मंदिर पहुंचने से पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहने ताकि तन और मन दोनों शुद्ध रहें। इस उपाय को केवल अपनी सामग्री से ही करें और दूसरों से ना मांगे। अपने मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। उपाय की शुरुआत शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करके और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए ध्यान लगाएं। पहले गणेश जी को एक दाना अर्पित करें, क्योंकि प्रत्येक कार्य गणेश जी के बिना अधूरा होता है। फिर शेष 10 दानों को एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करें। प्रत्येक दाने के साथ अपनी मनोकामनाएं ध्यान में रखें। जैसे पहला दाना अर्पित करते समय प्रार्थना करें कि हे शिव, मेरे जीवन से रोग दूर करो। दूसरा दाना, महादेव मेरे घर में सुख और समृद्धि लाओ। तीसरा, भोलेनाथ मेरे बच्चों की रक्षा करो। चौथा, व्यवसाय या नौकरी में सफलता दें। पांचवा, परिवार में एकता बनी रहे। शेष दानों पर भी अपनी अन्य मनोकामनाएं ध्यान में रखें। इस दौरान मन शुद्ध और निश्चिंत होना चाहिए, क्योंकि संदेह या नकारात्मक विचार से उपाय का फल प्राप्त नहीं होता। सफेद चावल आध्यात्मिक दृष्टि से शांति और पवित्रता का प्रतीक है। 11 दाने जीवन में पूर्णता और 11 इंद्रियों का संतुलन दर्शाते हैं। प्रत्येक दाना अर्पित करते समय ओम त्रयंबकम या ओम नमः शिवाय का जप करें। अर्पित करते समय भक्त अनुभव करता है कि हर बोझ वो शिव जी को सौंप रहा है। हल्दी का उपयोग छोटे कागज या डिब्बी में रखें और मंदिर में दीपक और चावल अर्पित करने के बाद हल्दी का प्रयोग करें। मंदिर की चौखट या प्रांगण में हल्दी से स्वस्तिक या AUM का चिन्ह बनाएं। इसके ऊपर तुलसी लकड़ी के दीपक को रखें और प्रार्थना करें। हल्दी से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। केवल एक चुटकी हल्दी पर्याप्त है। भावना और श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। समय का चयन भी महत्वपूर्ण है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि वातावरण शांत और नकारात्मक ऊर्जा न्यूनतम होती है। दूसरा शुभ समय है प्रदोष काल, जो सूर्यास्त के लगभग 2 से 2.5 घंटे बाद होता है। इस समय शिव जी को दीपक अर्पित करने से जीवन के पाप और बाधाएं दूर होती हैं। सुबह या प्रदोष काल दोनों ही समय उपाय अत्यंत प्रभावी होते हैं यदि शुद्धता और सकारात्मक भाव बनाए रखें। उपाय करते समय स्नान और स्वच्छ कपड़े पहनना अनिवार्य है। मन में किसी प्रकार का संदेह या नकारात्मक विचार ना रखें और उपाय के दौरान किसी से चर्चा ना करें। दीपक को ध्यानपूर्वक रखें ताकि वो स्वयं ना बुझे। हल्दी को मंदिर ले जाते समय मन में प्रार्थना करें कि ये हल्दी मेरे घर में सौभाग्य, सुख और शांति लाए। मंदिर में हल्दी से स्वस्तिक या AUM का चिन्ह बनाएं और उसके ऊपर दीपक को रखें और प्रार्थना करें। हल्दी से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और जीवन में समृद्धि लाती है।
दीपक शिव शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और स्वस्तिक AUM का चिन्ह मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा का चक्र उत्पन्न करता है। हल्दी अर्पित करते समय या प्रार्थना में ओम ह्रीम श्रीं कम महालक्ष्मी नमः का जप करें या अपनी श्रद्धा अनुसार ओम नमः शिवाय का जप करें।